नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दशमलव भिन्न का भाग 3 लेकर आया हूँ। मैं आपको दशमलव भिन्न में एक छोटी से छोटी बातें बता रहा। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें रेलवे में आती है दोस्तों। है। अब चलते हैं दशमलव भिन्न के भाग 3 की ओर, इस सीरीज के प्रश्न नंबर 31 की ओर। मैं आपको इस सीरीज में प्रश्न नंबर 30 बता चुका था। भाग 2 का ये प्रश्न लास्ट था, प्रश्न नंबर 30। जिसने नहीं देखा हो, एक बार वो भाग 1 दशमलव भिन्न का भाग 2 देख कर फिर भाग 3 देखेगा। ठीक दोस्तों, मैं आपको भाग 1 और भाग 2 में कैलकुलेशन, भाग 1 में दशमलव भिन्न की कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये बताया। अब देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं दोस्तों। दशमलव भिन्न के पेपर में, एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। इसने कहा यदि 185 गुना 28 बराबर है 5180, तो इसने कहा है 51.8 भाग 18.5 बराबर क्या हो। इसने दे रखा है दोस्तों, इसने दे रखा है 185, क्या दे रखा है 185 185 185 अब 185 दे रखा है और गुना 28 बराबर 5180 दे रखा है और पूछा है 51.8 भाग 18.5 पूछ रहा दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखो, ये 51 ये बिल्कुल है इक्वल और ये है, ये बटे में है, तो मैं लिख सकता हूं इसे 1580 बटा, ये गुना में 185 इधर आन के क्या में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। 1580 गुना क्या बटे 185 बराबर 28। ठीक है दोस्तों, बराबर 28। कैसे है? ऐसे क्यों हमने बटे में क्यों लिया, क्योंकि 18.5 बटे में है और यहाँ भी 18.5 बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बराबर 28 दे दिया। अच्छा देखो, ये क्या है, ये है 51.8 बटा 18.5, दशमलव से पॉइंट गए, तो यहाँ 518 बटा 185 बन गया। देखो 558 5180 उल्टा लिख दिया दोस्तों। मैं क्या लिख दिया, 5180 है वो। देखो यहाँ क्या है, 5180 है, यानी कि 5180 है, यानी कि यहाँ 5180 है यो, और यहाँ भी 5180 है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो क्या है 5180, 80 नहीं है, तो जीरो नहीं है, जीरो का तो फर्क है। यहाँ 518 आ गया बटे 85, 518 बटे 185 का मान है 28। तो मैं लिख सकता हूं, अगर अपनी यहाँ जीरो बनाए, अपनी ओर से यहाँ भी जीरो लिख दो, यहाँ भी जीरो लिख दो, क्या 3 जीरो लिख दो, 4 जीरो लिख दो, 5 जीरो, कितनी भी जीरो लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाए, इसका आंसर क्या बता रखा 28, तो इसके बराबर होगा 28 बटा 10, 28 बटा, क्योंकि इसका मान 28 है तो इसका मान 28 होगा। 28 बटा 10 का मीनिंग होता है 2.8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.8 इज द राइट आंसर। आओ दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में क्या कहा, 32 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 32 में इसने क्या कहा, अंडर रूट 60 84 बराबर है 78। तो इसने कहा है अंडर रूट 60.84 प्लस अंडर रूट 0.6084 प्लस अंडर रूट 0.006084 प्लस अंडर रूट
0.1234 1 2 3 4 60 84। अच्छा दोस्तों, 60 84 का मान क्या है? 78। 60 84 का मान 78, अगर पॉइंट हटा गए तो 60 84 का मान 78 है। तो मैं इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 78, 78 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 78। यहाँ बीच में पॉइंट है तो बीच में पॉइंट लगा दो, प्लस यहाँ भी 78 है, 78 लिखो, लेकिन यहाँ कितने अंकों से बाद पॉइंट है? 4 अंकों से, तो हम 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा दो। वर्गमूल में अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, ये पॉइंट यहाँ 4 के बाद है, तो जब इसे बाहर निकाल लेंगे तो 2 के बाद लग जाएगा। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो कितने के बाद लग जाएगा पॉइंट? 0 3 के बाद लग जाएगा, आधे के बाद पॉइंट लग जाए दोस्तों, ठीक है। 08। अब यहाँ कितनों का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कितने के बाद लग जाएगा? 4 के बाद, 0.0078। तो इन्हें जोड़ लो, इन्हें जोड़ कर जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? जब हम जोड़ते हैं, जोड़ में आपको बताया था मैं शॉर्टकट, एक जोड़ बता, 7 8 15 हो गए, 15 5 1 6 हो गए, 6 6 6 6 6 चौक 24, 24 का मतलब 6 4 6 चौक 24, 24 2 और 4 6, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही आंसर हो गया। बताया था आपको जोड़ना। एक तरीका बताता हूँ आपको, 0.7.8 0.78 0.078 0.0078। अब देखो दोस्तों, 8 के ऊपर कुछ नहीं है, नहीं है, लिख लो। 8 7 15 का 5 का 81 लगा, 8 7 15 1 16 का 6 का 81 लगा, 8 7 15 16 का 6 का 81 लगा, 7 1 8 8.6658 8.6658। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर इसी के साथ। और दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 में इसने क्या कहा है? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट डॉट 1 बटा क्या है दोस्तों? n प्लस 1, यानी कि क्या है? देखो अब यहाँ देखते हैं, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट डॉट ये हो जाएगा 1/n प्लस 1। दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने दिया का योग निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? क्या कहा? इनका योग किसके बराबर होगा, और देखते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 को 1 - 1/2, क्योंकि एक में से आधा गया आधा, यानी कि 2 एकन 2, 2 में से गया इतना, प्लस इसको लिख सकता हूं 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं दोस्तों। क्यों? देखो यार, इसका मीनिंग बता भी रहा हूं आपको, 3 एकन 3 और 2 एकन 2 बटा 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1, 1/6 आ गया वही। तो इसमें लिख सकता हूँ 1/2 को 1/2 और 1/3 को ऐसे, और मैं सबको लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट ऐसे ही इसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लास्ट वाले को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 1/2 माइनस का, ये 1/2 प्लस का, 1/2 1/3 माइनस का, 1/2 प्लस का, 1/4 माइनस का, ऐसे 1/5 4 प्लस का होगा। ऐसे ही ये सारे कट जाएंगे प्लस माइनस के। तो यहाँ शुरू में क्या बचेगा? 1, और लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों? लास्ट में बचेगा -1/n प्लस 1। ये सारे कट जाएंगे, तो शुरू में क्या बचेगा? 1, लास्ट में क्या बचेगा? 1/n प्लस 1। अब इसकी गुना इसमें करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब एक प्लस का माइनस का कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा? n/n प्लस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? n/n प्लस 1 इज द राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्न में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सी भिन्न को नहीं काटा जा सकता? यह हर भी जेई में 2019 में दोस्तों। आओ, ये भी काट सके 7 दूनी 24 7 21, ये भी काट सके 8 6 से,
और 41 दूनी 82, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता, 33/43 को नहीं काट सकते, 33 को काट सके, 43 को नहीं काट सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। सरल कीजिए, मतलब इसको सोल्व करना है हमें। यह आया आरआरपी आरपीएफ में, क्या आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया दोस्तों। क्या है 6/27 भाग 27/30 भाग 20/81। ठीक। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात पता होगा कि अगर इसे हम सोल्व करेंगे 6/27 तो लिख लो जो कतु। अब इस भाग को गुना बदलने के लिए, भाग को गुना में बदलने के लिए जो बाद के भाग है अंश को हर लिख देते हैं, हर को अंश लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। 27/30 है तो इसे लिखेंगे 30/27 गुना जेकर 20/81 से लिखेंगे 81/20। इससे थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा। अब गुना करनी भाग करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए करना। तो दोस्तों आओ देखते हैं हम क्या करेंगे। 1 0 से 1 0 गई। अब 27 तिया 81 हो और 3 नम 27 हो, 3 तिया 9 हो और 3 दूनी 6 हो और 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। ऑप्शन राइट इज द राइट ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। 1 सही 2/3 का व्युत्क्रम बताओ। एक सही का मतलब दोस्तों एक सही होगा 2/3 का व्युत्क्रम। मतलब देखो ये आया हुआ ग्रुप डी में रेलवे में। मैं आपको दसवां भिन्न पढ़ा चुका था। दसवां भिन्न में अब वे प्रश्न बता रहा जो रेलवे के एग्जाम में आए हैं, जो रेलवे के एग्जाम में आए। देखो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ और इससे पहला प्रश्न भी कोई ना कोई से एग्जाम में आया है, आरपीएफ कांस्टेबल में आया है रेलवे के। क्योंकि मैं आपको बता चुका कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, मैं आपको पहले पढ़ाया। अब मैं आपको ये दिखा रहा कि रेलवे में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ये है एक सही, देखो लिखा हुआ क्या व्युत्क्रम बताओ। तो पहले दोस्तों इसको बताओ 3 × 3 और 2 5, 5/3 व्युत्क्रम उल्टा हो। एक सिंपल जिक्र 5/3 व्युत्क्रम उल्टा 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर बी 3/5। और इसी के साथ चलते हैं। ये देखो दोस्तों 37वां प्रश्न है, ABRRB ग्रुप डी रेलवे 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इसी के साथ चलते हैं। किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड है। किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकंड है। दोस्तों एक काम करो, हम देखेंगे कि एक दिन में क्या करना, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। देखो क्या करना हुआ 7 मिनट 12 सेकंड है। 12 सेकंड तो जो कि तो है ही 7 मिनट को भी सेकंड बदलो, 7 गुना कर दो 60, 7 छंग 42, 420 बट्टा प्लस 12 तो क्या आ जाएगा 432। क्या आ जाएगा 432। इनने क्या कहा एक दिन के कितने दिन, तो 432 बटा एक दिन में कितने सेकंड हो, एक दिन में कितने घंटे हो 12, एक घंटे में सेकंड कितने हो 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड हो। तो हम क्या करेंगे 3600 गुना 3600 गुना क्या 12 घंटे लो 24 घंटे लो 12 घंटे लो दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ इसे काटो, 12 दूनी 24 आते हैं 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, बचा कितना, बचा क्या है 12 तिया 36, बचा कितना है 7, 12 छंग 72, 36 आ गया, 36 था 36 गया तो आ गया 1/100, आ गया 1/100, 36 था 36 गया आ गया 1/100। तो दोस्तों इसका आंसर 1/100 बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ 12 घंटे की जगह क्या लेना है
24 घंटे लेना है। अगर हम यहाँ 24 घंटे लेंगे, देखो दोस्तों 1/100 आया 12 घंटा लेके, 24 घंटे ले गुना 2 कर दो, यानी कि 1/200। देखो 1/200 ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो अगर 12 घंटे से आंसर आता तो इसका आंसर ये था, ऑप्शन में नहीं है, 1/100 नहीं है। अब यहाँ 24 ले लो, यहाँ 24 ले लो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 1/8 का 12 लेके 1/100 आया तो 24 लेके 1/200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 भी लेना 24 भी, ऐसे 1 घंटे में 24 लेते हैं। रेलवे वालों ने एक दिन 24 घंटे का मान रखा है। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। देखो दोस्तों ये आएगा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। कहा है वह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। और देखते क्या कहा इसने, यदि 2/5 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। 2/11 को दोस्तों क्या करना है, 2/11 को हमें करना है के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब है माइनस जो का तो रखेंगे, 5/14 है तो लिखेंगे 14/5, व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो करो दोस्तों, ये तो आने का ही नहीं, 14 दूनी 28, माइनस के बटा 11 पंजे 55, तो आगा ऑप्शन -28/55, -28/55 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। 28/55 इज द राइट आंसर। 28/55 माइनस के, अब माइनस के बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए व्युत्क्रम का मतलब है जैसे कि हमें निकालना 2/3 का व्युत्क्रम ही बताया तो 3/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 14/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा, नहीं 5/14 का व्युत्क्रम हो जाएगा 14/5, उल्टा हो जाएगा। माइनस 14 दूनी 28, माइनस के 11 पंजे 55। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। देखो यो आया ALP यानी कि टेक्नीशियन, लोगो पायलट और टेक्नीशियन में आया है दोस्तों 2018 में। इसने कहा है 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, 5/4 प्राप्त हो जाए। अच्छा दोस्तों एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, वैसे तो मान का हो जाएगा लेकिन एक शॉर्टकट बता रहा। इसने कहा उसमें इसमें 4/5 में क्या जोड़ना ये हो जाए, एक काम करो उनके बीच का अंतर तो जोड़ना, यानी 5/4 में से घटा दो 4/5 यू, यानी 4/5 घटा तो घटाओ, पंजे पंजे 25, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 25 और 16 गए, 25 16 गए 9/20, तो 9/20 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50, नहीं प्रश्न नंबर 40। 5/9 में क्या कितना जोड़ा जाए कि कौन सी भिन्न जोड़ा जाए योगफल के रूप में प्राप्त 11/6। बिल्कुल वही करेंगे, 11/6 में से क्या घटा दो, 5/9 घटा दो। अब घटाने का तरीका 9 की गुना पहले इसमें करो या फिर 6 और 9 का एलसीएम ले लो। 6 और 9 का एलसीएम होगा 18। 18 आने के यहाँ कैसे गुना करनी पड़ेगी, 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुना करनी पड़ेगी। यहाँ कैसे गुना पड़ेगी, 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुना करनी पड़ेगी। जब हम जोड़ते घटाते हैं इनको तो हर समय समान होने चाहिए, तो 11 तिया 33 बटा 6 तिया 18, माइनस 5 दूनी 10 बटा 9 दूनी 18, हर बराबर है। तो 33/10 गए, कितने बच गए दोस्तों, 33/10 गए, बचेंगे 23/18, 23/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23/18 इज द राइट आंसर। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी। यो आया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। अब दोस्तों देखते हैं, इसने कहा संख्या 3.03
3.03 सिंपल है। और क्या है 2.05 के योग, इनका योग करो, 5 या 3 8 0 5, योग तो है दोस्तों, योग क्या है योग। अब इसने क्या कहा, इनके योग और इनके अंतर को जोड़ने पर इनका अंतर क्या 3.03 मसक घटाना 2.05। अब 3 में से 5 नहीं जाते, सिर से 1.5 ले लो, 13 में से 5 गए 8, बचा यहाँ 9, यहाँ बचेगा ऐसे ही क्या, यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इधर से 1.5 ले ली थी, यहाँ बच गई 2 मतलब होगी 0। तो इसने कहा अंतर को जोड़ने पर, यानी कि इसके योग, इसका योग आया योग, इसका अंतर आया योग, इन दोनों को जोड़ने पर परास्त संख्या क्या होगी, जोड़ो इन्हें, यानी 5.08 और 0.89, जोड़ो 8 8 16 का 6 का 81 लगा, 10 और 1 16 का 6 का 81 लगा, 10 का सिर्फ 81 लगा, 6.06 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या कहा, जिस प्रकार उसने कहा हम उसी प्रकार करते हैं, उसी प्रकार चलते हैं। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो दोस्तों थैंक यू।